हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राज्यों की रैंकिंग और सूचकांक 2023 के बारे में। पूरी मई से सितंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में जारी, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, पूरा एक्सप्लेनेशन भी डाल रखा है, ठीक है। तो अगस्त 2023 में जारी जल जीवन संरक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में किस जिले ने शीर्ष रैंक हासिल किया? श्रीनगर ने, ठीक। तो अगर हम देखें, जल जीवन संरक्षण 2023 पब्लिश किया जाता है जल जीवन मिशन के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा, और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ने फर्स्ट रनर हासिल किया है, ठीक। मैं बताऊंगी क्वेश्चन भी आते कैसे हैं करके, आपको कैसे पढ़ना है इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस राज्य को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मान्यता दी गई? ठीक है, मध्य प्रदेश को। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय के द्वारा। और किसको सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ राज्य की मान्यता दी गई है? मध्य प्रदेश को, ठीक। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में मान्यता दी गई है? अब शहर का पूछ रखा है तो इंदौर को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? पंजाब, ठीक है। तो पंजाब उभरा है अगर न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स की बात करें। टॉप पे रहा है पंजाब, बॉटम पे रहा है बिहार। नेक्स्ट है अपना कि 2023-24 में पहली तिमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अग्रेशन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य केंद्र शासित सबसे अधिक आपराधिक मामलों की सूची में शीर्ष पर है? तो केरला है, ठीक है। फिर सबसे ऊपर केरला है, देन बिहार, देन महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ हवा के लिए किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इंदौर ने, ठीक है। और ये रिलीज़ किया जाता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। रैंकिंग में मध्य प्रदेश का इंदौर सबसे ऊपर रहा है, देन महाराष्ट्र का अमरावती, देन हिमाचल प्रदेश का परवाणु रहा है, लास्ट रैंक में तमिलनाडु का मदुराई रहा है, अगर सबसे स्वच्छ हवा के बारे में बात करें तो। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 2021-22 के प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सीट्स पर रहा है? तो चंडीगढ़ रहा है। अगर हम देखें 2021-22 प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 की बात है, रिलीज़ किया जाता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। रैंकिंग में सबसे ऊपर रहा चंडीगढ़, ठीक है, देन पंजाब, देन दिल्ली, ठीक। जुलाई 2023 में नई दिल्ली में किस संगठन ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी की? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट जारी करी गई, तो नीति आयोग के द्वारा। अगर निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 देखें, नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया एडिशन था, थर्ड एडिशन था इस बार, क्योंकि एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडिशन पूछा ही जाता है। अगर हम रैंकिंग देखें ओवरऑल तो तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा है, देन महाराष्ट्र, देन कर्नाटक। और अगर रैंकिंग हम यूनियन टेरिटरी या स्मॉल स्टेट के द्वारा देखें तो सबसे यूनियन टेरिटरी या फिर स्मॉल स्टेट में सबसे ऊपर कौन रहा है? गोवा रहा है। अगर हम हिल एरियाज़ में देखें तो उत्तराखंड सबसे ऊपर रहा है, ठीक है। अगस्त 2023 में जारी लघु सिंचाई योजना पर छठी जनगणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश। छठी लघु सिंचाई जनगणना, ठीक है, 6th माइनर इरिगेशन सेंसस रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ठीक है। टोटल 2.14 मिलियन माइनर इरिगेशन स्कीम। और अगर हम उसमें बात करें, ये तो पूरा टोटल बता दिया, उसमें से अगर टोटल में देखें 21.93 मिलियन ग्राउंड वाटर प्लस 1.21 मिलियन सरफेस वाटर स्कीम है। रैंकिंग में अगर हम स्टेट्स की बात करें, उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है, देन महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश। अगर हम ग्राउंड वाटर स्कीम में बात करें, ठीक है, तो टॉप पर है उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन मध्य प्रदेश अगेन। अगर हम सरफेस वाटर स्कीम की बात करें तो सबसे टॉप पर है महाराष्ट्र, कर्नाटक, देन तेलंगाना, ठीक।
नेक्स्ट है बड़े राज्यों में किस राज्य ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष रैंक हासिल किया। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की बात चल रही है, सबसे टॉप पे कौन रहा है? अपना केरला। ठीक है, अगर राज्य खाद्य सूचकांक 2022-23 का देखें, पब्लिश किया जाता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के द्वारा, रिलीज़ किया गया डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। एडिशन इस बार का रहा 5th, सबसे टॉप पे रहा केरला, देन पंजाब। और अगर लार्ज स्टेट में, अगर स्मॉल स्टेट में देखें गोवा एंड मणिपुर, और यूटीज़ में देखें तो जम्मू कश्मीर एंड दिल्ली। क्वेश्चन आपसे या तो इंडेक्स का नाम पूछ लिया जाएगा, या पब्लिश किसके द्वारा किया गया पूछ लिया जाएगा, या रिलीज़ पूछ लिया जाएगा, एडिशन पूछ लिया जाएगा, या फिर रैंकिंग्स पूछ ली जाएंगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड कर रखी, इसीलिए कहीं और से जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है 2022-23 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या है? सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ बेनिफिशरीज बिहार में है, देन उत्तर प्रदेश, देन तमिलनाडु। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के अध्ययन के अनुसार 2021 में भारत में लापता होने वाली महिलाओं की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, सबसे अधिक महाराष्ट्र से गायब हुई हैं, देन मध्य प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल। ठीक, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के नवीनतम संस्करण में निम्नलिखित में से किसे देश में सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास को। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए ओवरऑल रैंकिंग है। ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग है ये। फिर ये इंजीनियरिंग कॉलेज की है, फिर कॉलेजेस की है, फिर रिसर्च फील्ड में, इनोवेशन फील्ड में है, मैनेजमेंट फील्ड में, फार्मेसी फील्ड में, लॉ फील्ड में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है मई 2023 में जारी नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरला अपना शीर्ष पर है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में हम। हेल्थ इंडेक्स 2020-21 नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया। लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में बात करें, टॉप पर केरला है, देन तमिलनाडु, देन तेलंगाना। अगर हम स्मॉल स्टेट कैटेगरी की बात करें, त्रिपुरा, सिक्किम एंड गोवा, और यूटीज़ में लक्षद्वीप। एक एक पॉइंट कवर कर रखा है, देखिए लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी अलग बताइए, स्मॉलर स्टेट कैटेगरी अलग बताइए। नेक्स्ट है अपना फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट। ठीक है, तो फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट के बारे में बात हो रही है। फॉरेन ब्रोकेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महाराष्ट्र अपना शीर्ष पर है। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट 2023 की बात चल रही है, महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर देन छत्तीसगढ़, देन तेलंगाना, बॉटम से है वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड केरला। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट का मूल्यांकन 4 महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंडों पर आधारित होता है: राजकोषीय घाटा, स्वयं का कर राजस्व, राज्य ऋण स्तर और राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान। पूछ सकते हैं किन किन पैरामीटर पे बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रैल 2023 में जारी की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कर्नाटक शीर्ष पर है। बहुत बढ़िया बात है ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने हाल में ही अप्रैल 2023 में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जारी किया। सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया? देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के पूछ रखे हैं और हर एक पॉइंट कवर कर रही हूँ। ठीक है, अब ये पूछ रखा है कि जो सूचकांक है किसके द्वारा डेवलप किया गया? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा डेवलप किया गया। अगर हम देखें राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक जो है वो पब्लिश किया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा और रिलीज़ किया गया आर के सिंह जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री हैं। रैंकिंग में फ्रंट रनर कैटेगरी में रहा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, देन केरला। अचीवर कैटेगरी में रहा असम, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट है किस राज्य केंद्र शासित के पशुपालन मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है? तो चंडीगढ़ ने जीता है। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं। पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग चंडीगढ़ को विभाग द्वारा इलाज किए जा रहे पशुधन के मेडिकल रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण के लिए ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय ने मई 2023 में जल निकायों की पहली जनगणना जारी की। भारत में किस राज्य में जल निकायों की सबसे ज़्यादा संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में।
थोड़ा देखते हैं। जल निकायों की जनगणना 2023 पब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। रैंकिंग में सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल रहा, सबसे ज़्यादा है वाटर बॉडीज़, देन उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश। सिक्किम में सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ है। ठीक है, अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें वहाँ भी टॉप में वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु, देन केरला। अगर रूरल एरियाज़ की बात करें वहाँ भी वेस्ट बंगाल, देन उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश। यहाँ तक कि इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करती हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी अच्छी लगी होगी आने वाले एग्जाम्स के लिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।